बिला तमहीद तमामी उलमाए किराम, इमाम खुतबा और तमामी शुरका को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस तकरीब के दो उन्वानात बताए गए हैं। दोनों उन्वानात को मैं इस पैराए में लूँगा कि हुदैबिया का मकाम है, सरकार दो जहां बैत ले रहे हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी को मक्का भेज दिया गया है। सरकार दो जहां ने बैत ली। हर सहाबी ने सरकार के हाथ पर अपने हाथ से बैत की। जब बारी आई सैयदना उस्मान गनी की, जब बारी आई शर्म व हया के पैकर की, जब बारी आई रहम दिली के पैकर की, जब बारी आई सैयदना उस्मान गनी की, तो मेरे और आपके करीम आका ने अपना दायां हाथ उठाया और साहबा से पूछा, साहबा ये कौन सा हाथ है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह दायां हाथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा ये मेरा दायां हाथ उस्मान का हाथ है, ये मेरा हाथ है। अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर मारकर बैत का ऐलान करके फरमाया, मेरे साहबा आज उस्मान यहाँ जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने दाएं हाथ को उस्मान का हाथ डिक्लेयर करके बैत कर रहा हूँ कि ये उस्मान का हाथ है, मेरा दायां हाथ उस्मान का हाथ है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी खलीफतुल मुस्लिमीन पहले भेजा जा सकता था, पहले खलीफा हैं। हजरत उमर फारूक को भी मुज़ाकरात के लिए मक्का भेजा जा सकता था। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को भी मुज़ाकरात के लिए भेजा जा सकता था, लेकिन हजरत उस्मान गनी को क्यों भेजा? हजरत उस्मान गनी को इसलिए भेजा कि मेरे आका गैब की खबरें जानते हैं। मेरे आका को कल का इल्म था। मेरे आका को पता था कि कल कोई यहूदी उठेगा, कल कोई नसरानी उठेगा, कल कोई लानती उठेगा, कल कोई स्वीडन का कुत्ता उठेगा, वो कुरान के खिलाफ बेहुरमती करेगा। कल कोई बदमज़हब उठेगा, वो कहेगा कि कुरान में तहरीफ हुई है। कल कोई बदमज़हब उठेगा, वो कहेगा कि कुरान में इजाफा हुआ है। तो सरकार ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार इसलिए दिया कि हजरत उस्मान गनी जामे कुरान है। आपने कुरान को जमा किया है, आपने कुरान को इकट्ठा किया है। हजरत उस्मान गनी का कुरान को इकट्ठा करना ऐसे ही है कि वो खुद मुस्तफा ने इकट्ठा किया है, और खुद मुस्तफा का हाथ यदुल्लाह है। वो हजरत उस्मान गनी ने इकट्ठा नहीं किया, वो खुद मुस्तफा ने इकट्ठा किया है, खुद खुदा ने इकट्ठा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लिहाजा ये कुरान सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इकट्ठा किया हुआ है, आपने इकट्ठा किया है। इसको मिटाना हरगिज़ नामुमकिन है। ये हमारे 10-10, 12-12, 14-14 सालों के बच्चों के सीनों में महफूज है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब अहले हत्तार की धरती पर उलमा निकलेंगे। इन उलमा के ताउन से बात कर रहा हूँ। अहले हत्तार की धरती से, अहले हत्तार के हर घर से एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए। ऐद कीजिए मेरे साथ, मेरे साथ ऐद कीजिए। सिर्फ कुरान के लिए रैलियां निकालना काफी नहीं है, कोशिश कीजिए। आज इस रैली के तवस्सुत से पैगाम दे रहा हूँ, जामिया इस्लामिया ज़ियाउल कुरान के वसीले से, इस रैली के वसीले से, मुफ्ती साहब के वसीले से मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि रोज़ाना खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मेरे तमाम बुजुर्ग हैं, हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ, खुदारा कुरान को किवाड़ों से उतार लीजिए, कुरान को रोशनदानों से उतार लीजिए, कुरान को अलमारियों से निकाल लीजिए। रोजाना बहुत ना सही, बहुत ना सही, एक आयत तिलावत करने का ऐद कर लीजिए। एक आयत तिलावत करने का ऐद कर लीजिए। ये सबसे बड़ी हिफाजत कुरान है। वाखिर दावाना।